मस्जिद नबवी और खाना काबा में कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में उलमा इकराम क्या फरमाएंगे? सारे नेशनल टीवी में लाइव प्रोग्राम पे किसी ने फ़ोन कॉल करके ये सवाल पूछा कि बाज़ लोग हज उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं और खाना काबा के इमाम और इसी तरीके से मस्जिद नबी के जो इमाम हैं उनके पीछे नमाज जमात के साथ अदा नहीं करते। तो इन हजरात का क्या नज़रिया या इनके नमाज़ों का क्या हुक्म है? तो होना तो यूँ चाहिए था कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस सवाल का जवाब देते, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बड़े अजीब अंदाज में अपना नज़रिया भी बचाया और फ़िक़्ह हनफ़ी के ऊपर बात कर दी और फ़िक़्ह का जो इख्तलाफ है उसको लेकर घसोड़ के बड़े महारत से इसने जवाब को हेर फेर सारे लोग, सारे मुसलमान जो हज और उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। मामला जो बाज़ औक़ात होता है, जिस तरह वहाँ हम्बली उल मसलक इमाम हैं तो बहुत सारी फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की वजह से बाज़ औक़ात आम लोगों को मसाइल का इल्म नहीं होता। जिस तरह अब शाफ़ी मसलक है और हम हनफी हैं तो शाफ़ियों के नज़दीक अगर खून निकलता है तो वज़ू नहीं टूटता, हमारे नज़दीक टूट जाता है। तो अब इस एहतियात की वजह से बाज़ औक़ात किया जाता है कि भाई जो आगे शाफ़ी मसलक वाला है क्या पता उसका वज़ू ना हो और हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ें, जबकि हमारे नज़दीक तो उसका वज़ू नहीं है, उसके नज़दीक है वक्त का भी और वही मेयार। और इसी तरह जो हरम शरीफ के अंदर जो वो असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो उस वक्त अदा करते हैं कि जब वो नमाज का टाइम ही नहीं होता है, हनफियों के नज़दीक नहीं होती है नमाज, तो इसलिए हम वहाँ हों तब भी हम बाजमात पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी, मेरे तो ख्याल में कोई हनफी वहाँ ये अगर वो एहतियातन अदब में वो पढ़ता भी है तो उसकी वो नमाज नफली होगी, उसकी वो फर्जी नमाज तो है नहीं। माशाल्लाह, कैसे अजीब अंदाज से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने मसला का दिफा किया है। हालांकि सवाल तो ये था कि ये जो बड़े सगीर के लोग यहाँ से जाते हैं और हरमैन शरीफैन के इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ती, इनकी क्या हैसियत होगी और ये मसला के लोग किस नज़रिए पर खड़े हैं, ये सवाल था। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब ने अपने मसला का दिफा करते हुए जाकर घुसेड़ दिया मसला फ़ुक़हा के दरमियान जो इज्तिहादी इख्तलाफ है उसमें। हालांकि मैं इन्हीं से पूछूं अगर कि ये जो फ़ुक़हा के दरमियान इज्तिहादी मसाइल का इख्तलाफ है इनके बारे में आपका नज़रिया क्या है? ये जो दो मिसालें दी हैं हज़रत साहब ने, इन दो मिसालों में इनका नज़रिया क्या है कि क्या शवाफ़े की नमाजें होंगी या नहीं होंगी? बिल इत्तफ़ाक़ तमाम अहले सुन्नत के उलमा इसमें इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये जो इख्तलाफी मसाइल इज्तिहादी हैं ये सवाब पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा उनकी नमाजें होंगी और इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है भी नहीं। लेकिन मसला जो पूछा गया था वो वहीं का वहीं रह गया। अब असल में मसला क्या है वो ज़रा इन्हीं के उलमा जो है ना उनके नज़रियात आप समझें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। हज बर्बाद हो जाएगा, उसके पीछे नमाज मत पढ़ना। अब्दुर्रहमान सुदैयस जो सबसे बड़ा इमाम हरम है उसके पीछे नमाज मत पढ़ना, अपने अपने खेमों में जमात कर लेना, अपने अपने खेमों में जमात कर लेना। जी, ये नज़रिया इस जमात का आम है कि ये जो हरमैन शरीफैन के इमाम हैं इनके पीछे नमाज नहीं होती। ये मसला पूछा गया था, ये अपनी आवाम के अंदर तो बैठकर मसले वाज़े तौर पर बयान करते हैं, लेकिन चूंकि मसला था नेशनल टीवी का लिहाजा यहाँ पर मुफ्ती साहब ने बड़ा हेर फेर करके मसला बयान किया है। मक्का मुअज़्ज़मा में मैं गया जब हज के सिलसिले में, उमरा के सिलसिले में, तो मैं अपनी जमात अलग करता था। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। एक साहब कहने लगे आप जमात अलग क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं यहाँ हज करने आया हूँ, नमाज खराब करने नहीं। अल्लाह को माफी मांगो, इलाज शाज कराओ। तो इमाम अगर मस्जिद नबवी में गलत हो तो जमात छोड़ना सुन्नते सहाबा है। उमूमन हरमैन शरीफैन के इमाम एक जमाने से वहाबी चले आ रहे हैं, इसलिए आप लोग हज काबा के लिए जाएं, उमरा के लिए जाएं तो जरूर जाएं, हज कीजिए, उमरा कीजिए, लेकिन अपने साथ एक आलिम को भी लेके जाइए, वो नमाज पढ़ाएं, उनके पीछे आप लोग जमात के साथ नमाज पढ़ें। और अगर ऐसा ना हो सके तो अपनी नमाज तनहा पढ़ लीजिए, वहाँ के वहाबी इमाम के पीछे अपनी नमाज मुअफ़्फ़ना पढ़िए, उनके पीछे नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, नमाज भी नहीं। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए, बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो,
اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہے تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کے سامنے اس پروگرام میں کی گئی تو مفتی صاحب بلے آخر پھٹ پڑے اور پھر انہوں نے بھی وہی بات کی جو ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور ذرا وہ بات بھی آپ سمجھیں. قاری صاحب اسی سوال کا دوسرا پہلو اس میں عرض کر دوں، باقی کسی امام، جیسے اس دن ہماری بات ہوئی ہے کہ کسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا وہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی بھی ایسا امام ہے جس کے بارے میں آپ کی نظریے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے کعبے میں بھی پڑھائے تو نماز نہیں ہوتی. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے امام کا اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ مطلب بھی ذرا سمجھا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا آپ اپنے اور اپنی جماعت کے عقائد و نظریات کے اوپر ذرا غور و فکر کریں. کیا آپ لوگوں کے نظریات قرآن اور سنت کے مطابق ہیں؟ کیا کوئی شرکیہ بات تو نہیں آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی؟ اگر ہے اس طرح کے معاملات تو یہی فتویٰ آپ لوگوں کی جماعت کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے نظریات اور عقائد بھی سنت نبوی سے ہٹ کر ہیں، جس کی وجہ سے جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. ذرا غور و فکر کریں.